नंबर 7 बद अखलाकी की वजह से भी आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। जो लोग बद अखलाक होते हैं, बात करने का ढंग नहीं, बात करने का शौर नहीं, सबसे लड़ते रहते हैं, सबसे झगड़ते रहते हैं, यानी उनकी जिंदगी के अंदर नरमी नहीं है, अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है। लड़ेंगे, बात बोलेंगे तो कुछ भी बंकस की करेंगे, तेज बोलेंगे, तर्रार बोलेंगे और बद अखलाकी करेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसको भी इमाम तबरानी ने लिखा है, 10वीं जिल्द के अंदर है, लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुस्न अखलाक गुनाहों को ऐसे पिघाल देता है जैसे गर्मी बर्फ को पिघाल देती है। यानी अखलाक, देखो अब उन्मान बदल रहा है। देखिए उधर गुनाहों को कोई चीज जाय करने वाली थी, नेकियों कोई चीज जाय करने वाली, कुछ गुनाह ऐसे थे जो नेकियों को जाय कर रहे थे, लेकिन हुस्न अखलाक कितनी पाकीज़ा चीज का नाम है कि वो गुनाहों को जाय कर देता है, मिटवा देता है। और आका फरमाते हैं हुस्न अखलाक गुनाहों को ऐसे पिघालता है जैसे बर्फ को गर्मी पिघाल दिया करती है। और फिर फरमाया बद अखलाकी, अब ये भी फरमाया अल्लाह के रसूल, बद अखलाकी इंसान की नेकियों को ऐसे बर्बाद कर देती है जैसे शहद को सिरका खराब कर दे। शहद को कोई चीज खराब नहीं करती, उसमें सिरका डाल दो खराब हो जाएगा शहद। तो फरमाया यानी शहद में सिरका मिला दो तो फिर शहद खाने के काबिल नहीं रहता। तो अगर कोई नेकी करे और बद अखलाक हो, हमेशा याद रखना अखलाक बड़ी चीज है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान पर जो चीज सबसे ज्यादा वजनी होगी, भारी होगी, वो तुम्हारे अच्छे अखलाक। लोग हमें चाहे बुज़दिल कह लेने दो, लोग बुज़दिल कह लेने दो, लोग बेगैरत कह ले, लेकिन अखलाक का नमूना बनो। और अखलाक का ऐसा नमूना बनो कि आपके दुश्मन को भी ये यकीन हो कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये अखलाक है, उसकी एक झलक आपको बताओ। अखलाक क्या होता है? नहीं पहुंच सकते लोग, नहीं पहुंच सकते लोग, हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों तक लोग नहीं पहुंच सकते। मेरे मौला अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा फातह खैबर करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर बदबख्त लानती अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हमला किया। ये सबको पता है। जब मौला के सर पर उसने हमला किया तो सर कटते हुए जख्म हलक तक पहुंचा। शदीद वार था, हलक पर भी असर था, बहुत सख्त हमला था। दाढ़ी पूरी लाल थी खून से। हालांकि लोग मरते तो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन एक अली है जिनके सर पे हमला हुआ तो उन्होंने एक जुमला कहा जो अभी भी उनकी शहादत गाह पे लिखा हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। लोग दुनिया में रहने को कामयाबी समझते, मेरा अली अल्लाह की तरफ जाने को कह रहे, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, में रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो। और यही जुमला बवक्त शहादत इमाम हुसैन ने भी कहा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा में कामयाब हो गया। अब उठा करके लेकर के गए घर पे। सैयदा रो रही है, उम्मे कुलसूम रो रही है, इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं। जंगों में न रोने वाले आज बाबा की हालत देख के रो रहे। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं प्यास लगी, पानी पी। बल्कि ये कहा प्यास लगी है, शरबत पिला। आपने शरबत तलब की। बल्कि बात सूफिया कहते हैं, ये शायद किताब में आपको ना मिले, ये सूफिया ने सीना बसीना रिवायत किया है, लेकिन उसको मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं। आपको लेना है तो ले, वरना छोड़ दें। आपने शहादत से एक दिन पहले सैयदा ज़ैनब से फरमाया था, ज़ैनब अच्छा शरबत तैयार करके उसको ठंडा करके रखो,
कल किसी मेहमान के लिए वो आपको काम आ सकता है। आपने पहले शरबत तैयार कराया था। बहरहाल, तो जब आप पर हमला किया गया तो मौला पाक ने फरमाया शरबत लाओ। वो जो तैयार करवाया था वो शरबत लाओ, क्योंकि भाई फ्रिज तो उस दौर में थे नहीं ना कि 10 मिनट में ठंडे हो जाते। उस वक्त तो ठंडा करने के लिए भी वक्त चाहिए था, हवाओं में रखा जाता था, छत पे, जो भी उसका तरीका रहा होगा। वो फरमाया शरबत लाओ, मुझे प्यास लगी है। इधर शरबत लाने सैयदा ज़ैनब गई, उधर जब वो कातिल को लोगों ने पकड़ करके लाया। सरकार, ये वही बदबख्त है जिसने आपको हमला किया है। शरबत का प्याला हाथ में आया तो ठंडे प्याले का शरबत जब मौला के हाथ में आया, मुंह के करीब किया, तो कातिल ने कहा, अली तुम तो फन्ने हर्ब ज़र्ब के माहिर हो, तुम जानते हो कि मार खाने वाले को जो तकलीफ होती है, मेहनत तो मारने वाले को ज्यादा लगती है, तो आपसे ज्यादा प्यास तो मुझे लगी है, आपका क्या ख्याल है? तारीख गवाह है, मेरे मौला ने अपने हाथ का शरबत उस जख्मी हालत में अपने शहजादे इमाम हसन को दिया, का उसको पिलाओ। ये अखलाक आप उठा ले तारीख, आपको तारीख में हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों के जैसे अखलाक किसी की जिंदगी। आज तो मेरे भाई, अगर कोई अपने को धक्का मार दे तो बड़े संजीदा लोगों को भी मैंने माँ बहन निकालते देखा। यानी जब दूसरों की बारी आएगी तो जनाब इतने मुरब्बी बनेंगे कि बाख लाख बनो, बाख लाख, लेकिन जब खुद की जात पर बात आती है तो फिर आस्तीनें चढ़ती। यही तो आजमाइश का वक्त है। जब किसी को धक्का लगता है तो प्याले में जो होता है वही छलकता है। भाई कोई प्याले में दूध लेके जा रहा हो, हाथ में धक्का लगे तो क्या छलकेगा? हैं? दूध। चाय लेके जा रहा हो तो चाय, पानी लेके जा रहा हो पानी, मिर्च लेके जा रहा हो मिर्च। और अगर कोई अखलाक का कटोरा दिल का भरा हुआ हो, उसको धक्का मारे, क्या छलके? तो बद अखलाकी इंसान की नेकियों को इस तरह बर्बाद करती है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जैसे शहद को सिरका बर्बाद करता है। नंबर 8।